Hello people, good morning from my pimples. Like literally everybody is like ये अभी तक ठीक नहीं हुआ और ये अभी तक जाने का नाम नहीं ले रहा। और आज हम सुबह सुबह उठ के वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। मुझे इतनी गर्मी लग रही है, मैं पंखे के नीचे बैठी हूँ। लाइक रियली इतनी गर्मी है यार। और ना मेरे को इसकी वजह से एक जोक भी याद आया तो बहुत ही घटिया है मुझे लगता है। नहीं यार, घटिया थोड़ी है। मुझे इस गर्मी की वजह से एक ही चीज़ याद आ रही है, वो ये है कि तेरा जो सॉन्ग है ना, हाय गर्मी गर्मी है यार। यार कितनी गर्मी है यार, हाय कितनी गर्मी है यार, हाय गर्मी। डोंट से हाय टू गर्मी, हाय टू गर्मी बोलना चाहती है मैं चाहती हूँ उसके ऊपर भी गाना बनाया जाए। हाँ, हाय गर्मी पे तो उन्होंने डांस कर दिया, अभी बाय गर्मी पे भी करो। डिमांड करने में क्या है, कुछ भी नहीं। हमें कौन सा नाच रहा है, हमें कौन से गाने बनाने हैं। और आज हम पढ़ेंगे न्यूज़पेपर, जो मैं रोज़ ही पढ़ती हूँ। यही की बात हुई, मैंने हमारे एरिया के नाम अभी तो पढ़ा था। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग है। ये देखो, ये जो लोग ऐसे बाल कटवाते हैं ना, मैंने नहीं कटवाई। ये मेरा नेचुरल बेबी हेयर बोलते हैं। सो मेरे को अभी थोड़े साल पहले पता चला था, तो मेरे को कल ही मैंने वापस पढ़ा, इसलिए मेरे को याद है। द रीज़न इज़ ये बाल फिर भी इधर साइड में आ जाएगा। ये आई हेट दिस। बच्चे का पहला जन्मदिन कोर्ट के चाइल्ड रूम में मनाया जाएगा। बाळकीनो प्रथम जन्म दिवस कोर्टना चाइल्ड रूम में जवવામાં આવશે। क्योंकि उन लोगों का लव मैरिज था और 3 साल में उन लोगों का होता है यार। शटल रिक्शा में मुसाफिરના स्वांग लूट चलावती टोळकीના 3 ઝડપાયા। वाह, पकड़े गए, वाह। तो जुकाम हो चुका है इतनी गर्मी में, और सबको बुखार भी आ गया था थोड़ा थोड़ा। पता नहीं क्या ही हो रहा है मेरे साथ। तो हमारे घर में हो रही है बहुत सारी चीज़ें, पर मैं क्यूट चीज़ दिखाऊंगी। ये देखो, मेरा पर्स अभी मेरे को दिखा, और ये बेचारा थोड़ा गंदा हो चुका है। और इसकी बैक स्टोरी बहुत लंबी है, पर यही है कि ये किसी के इंटेलिजेंस की वजह से मुझे मिला था, तो स्टोरी में बता ही देती हूँ। ये देखो कितना क्यूट है यार ये। इसकी आंखें मैंने ना थोड़े टाइम पहले लगाई थी, और ये अभी थोड़ा गंदा हो चुका है, तो बेचारा धुलेगा। कितना क्यूट है यार ये। लाइक सीरियसली। तो मुझे ना बचपन में पर्स चाहिए था, पर मम्मा ने एज यूजली मम्मा ने कहा क्या काम है, कुछ ज़रूरत नहीं है ये पर्स की। तो फिर मम्मा ने नहीं दिलाया मेरे को ये पर्स, और इवेंचुअली था, तो उसकी वजह से मुझे पर्स मिला, उसकी इंटेलिजेंस की वजह से, वरना मुझे नहीं मिलता। तो हुआ ये था कि हम जहाँ पर ये पर्स वाली शॉप थी, तो वहाँ पे हम रुके थे, और वो पर्स वाली शॉप के वहाँ पे मम्मा को दर्शन जाना था। तो उसने कहा, उसने ना वो कंडीशन रखी, हम बच्चे थे तब का था ये, मतलब आई डोंट इवन रिमेंबर माई एज, शायद 5 साल की होंगी। और मुझे बहुत अच्छा लगता था ये पर्स, मुझे बहुत क्यूट लगता था। और लिटरली मतलब ना, ये मेरी हाइट का भी ये आता था ये। इतनी इसकी लंबी लेंथ थी इस पर्स की। और हुआ ये कि उसने कहा कि हम यहाँ पे तभी खड़े रहेंगे, आपको दर्शन करके आना है, तो अगर आप हमें पर्स दिलाएंगी, अगर आप हमें पर्स नहीं दिला रही तो हम यहाँ पे नहीं रुक रहे। और ऑब्वियसली मम्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैं और वो कज़िन। तो मम्मा ने कहा ठीक है, तो फिर हमें वो पर्स मिला है। और लिटरली वो लड़का है, पर उसको भी ये पर्स चाहिए था, तो उससे भी वो पर्स लिया। मैं इतनी, मतलब देखो, बचपन से मेरे पास ये पर्स पड़ा है, और ऑब्वियसली इसका सिर्फ एक बार चेंज हुआ है, क्योंकि चेन ख़राब हो गया था। पर्स इसको मैं कुछ भी नहीं होने दूँगी भाई, मुझे बहुत क्यूट लगता है। लाइक लिटरली आई फाइंड इट सो क्यूट। पर सच में सबको ना बस ज़ुकाम हो रखा है, मतलब इतनी भर गर्मी में, और ज़ुकाम भी है।
हमें एसी भी चाहिए क्योंकि इतनी गर्मी भी लगती है। तो दो दो चीज़ें हो रही है। और भैया सुबह कहती बादल हो रहे हैं, मुझे तो नहीं लग रहा कि बादल हो रहे हैं आज। और हमारे घर पे एक और क्यूट चीज़ है जो बहुत आतंक मचा रखा है उसने हमारे घर पे। इस खिड़की को ना अब हमें बंद ही रखना पड़ता है क्योंकि यहाँ से बिल्ली अंदर आ सकती है। क्योंकि बिल्ली मौसी ने ना यहाँ पे हमारे गेट के बाहर मैडम जी चूहा लेके आ गई थी मरा हुआ। हमारी जो व्हीकल्स है ना, प्लेजर है और एक्टिवा है, तो उसके ऊपर वो जंप करती रहती है। एक दिन हमारे पड़ोसी बता रहे थे। और हमारे यहाँ पे ऊपर भी एक बार आई थी, तब वो पर्दों से खेल रही थी। फिर रात को भी जो आते तो रात को वो वहाँ पे झाड़ियों में वहाँ पे घूमते हैं, उनको पता नहीं क्या मज़ा आता है शायद। हाँ मम्मा बोली थी पता नहीं कॉकरोचेस होते इस वजह। मतलब यहाँ पर 3 बिल्लियाँ हैं ना, पर मैंने 2 ही को देखा है ज़्यादा घूमते हुए। और वो खुद की जान भी बचाती रहती है स्ट्रे डॉग से। और यहाँ पे हमारे यहाँ पे चूहा मरा हुआ था। और भाई सुबह सुबह इतनी चींटियाँ क्यों होने लगी, मम्मा ने कहा। फिर मम्मा को पता चला कि यहाँ पे जो है बिल्लियाँ अपना चूहा का गिफ्ट दे के गई है पापा को। मैंने कहा पापा ही पहले मिलने जाते थे ना जब वो छोटी छोटी सी थी, वहाँ पे पापा मिलने जाते। मैंने कहा पहले आप मिलने जाते थे, अब वो आपसे मिलने आ रही है, मिलो अब। और एक और ये चीज़ हुई थी, भाई रात को आए और हमारे ना यहाँ पे ऊपर इधर जहाँ पे एक कपड़ा है ना, यहाँ पे रात को बैठी हुई थी वो। तो भैया ऊपर आया और भैया ने अचानक से उसको देखा तो भैया डर गई कि क्या है यहाँ पे। लाइक लिटरली वो यहाँ पे बैठती है। तो ऐसी बहुत अतरंगी कारनामे कर रहे हैं बिल्लियाँ तो। और हमारे घर पे यही अलग अलग चीज़ें भी हुई है जानवरों की वजह। ये वाला कमरा है ना, तो यहाँ पे जब हमारा घर बन रहा था ना, तो यहाँ पे रेत होती थी। जहाँ पे टेबल है ना, तो यहाँ पे रेती रखी हुई थी जहाँ तक मुझे याद है। तो यहाँ पे ना एक फ़ीमेल डॉग ने अपने पपीज़ को जन्म दिया था। और ये वाला जो एरिया है, फिर यहाँ पे मतलब ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन हो रहा था। तो यहाँ पे ये जो एरिया है ना, अभी देखो अभी यहाँ पे मतलब इतना अटारा पड़ा हुआ है, खुल भी नहीं रहा है मुझसे क्योंकि चेहरे। यहाँ पे फीमेल डॉग को रखा था हमने क्योंकि उसने अपने पपीज़ को यहाँ पे जन्म दिया था यहाँ पे। और यहाँ पे उसके लिए मतलब हम लोगों ने ये पूरा रूम ही उसको दे दिया था जब तक वो पपीज़ थोड़े से बड़े ना हो जाए, उनकी सेफ्टी के लिए। तो वो यहाँ पे हमारे घर पे वही थी जो पहले मतलब रहने आए थे। और मम्मा ने कहा था कि वो हमारे घर पे ही पपीज़ को ऐसे जन्म देंगी। यहीं पे आके घूमती रहती थी, तो मम्मा ने कहा ये देखना यहीं पे अपने बच्चे को जन्म देगी। और यहीं पे उसने अपने पपीज़ को जन्म दिया था। इनफैक्ट जब हम नीचे रहते थे ना, तो तब भी एक काऊ ने भी अपने जो बछड़े को यहाँ पे ही जन्म दिया था, मतलब घर के बाहर ऑब्वियसली। तो वही था, मतलब हमारे इन पर्दों से इधर आगे ये हवा से उड़ेंगे ना ऐसे, तो इधर इन लोगों से लड़ती रहेंगी, मज़े करेंगी बिल्लियाँ। और यहाँ पे भैया और पापा के जूते ख़राब करके गई थी वो लोग। बिल्लियों का अलग आतंक है हमारे घर, है ना। वो मेरे खाने का ऑप्शन, मुझे ऐसी वाली भिंडी नहीं अच्छी लगती यार, मुझे गट्टे वाली चाहिए थी। सर मुझे इतना कोई इश्यू नहीं है, तो खा लूँगी। और ये बनी है मीठी लौंजी, मतलब वो मीठी केरी की सब्ज़ी, उसको मीठी लौंजी बोलते हैं हमारे यहाँ पे। और ये अरवी की सब्ज़ी बनी है जो कभी भी नहीं पकती है, पता नहीं हम बनाते ही क्यों हैं। खुश इसलिए हूँ क्योंकि इसमें एक पॉकेट है, पढ़ा भी है, देखा भी है। और वही है कि लड़कियों के कई कपड़ों में मतलब ऐसे होता ही नहीं है पॉकेट्स, पता नहीं क्यों। अब फाइनली पॉकेट्स आना शुरू हुए बहुत सारी चीज़ों में, सो आई एम हैप्पी। हाँ क्योंकि मैं भी बहुत खुश होती हूँ जब भी मेरे पास इसलिए कि इसमें पॉकेट है मम्मा। और फिर मैं इसमें मेरी खुशी आती थी क्योंकि इसके सिर्फ एक तरफ ही ऐसी पॉकेट है, दूसरी तरफ नहीं है। दोनों तरफ डालना अगली बार से जिस भी कंपनी की होगी पता नहीं। और कल है माता जी पूजन, उसके लिए है आज प्रिपरेशंस होंगी थोड़ी बहुत। और कल माता जी पूजन होगा क्योंकि वैसे तो हम आठम को पूछते, पर इस बार नहीं हो पाई चीज़, इसलिए पूनम को होगा इस बार। पर मैं बिल्लियों की बातें करी, मैंने सबकी बातें करी और मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ भूल गई। हमारे घर पे तो बंदर भी आते हैं, नीचे बंदरों के तो बहुत किस्से रहे हैं, ख़तरनाक वाले किस्से रहे हैं बंदरों के। हम एक दिन बैठ के पूरा ऐसे बंदरों वाला किस्सा ही सुनाऊंगी पूरा बैठ के कि क्या क्या हो रखा है। पर सबसे एक और जो मतलब अभी मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ ना बंदरों वाला, वो यहाँ पे ही था। मैं से इधर से आई थी, खड़ी थी यहाँ पे, लाइक लिटरली इस पिलर के पास में,
मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, यहाँ पे और मैं सामने देख रही हूँ। मैंने कहा यार ये ऐसा क्यों यहाँ से आ रहा है, मतलब नॉर्मली बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है कि खिड़की से रोशनी आएगी, और ये खिड़की खुली रहती थी उस वक्त, तो खिड़की से खुली थी। तो यहाँ पे ना वो बंदर ऐसे एक्चुअली वो नहीं जैसे मतलब ऐसे इसके ऊपर ऐसे चिपक गया था। तो मैं उसको देख रही हूँ और मैंने मम्मा को बोला, मैंने कहा मम्मा यहाँ पे तो बंदर आके रखा है, और वो पता नहीं शायद यहाँ से कुछ चीज़ लेने की कोशिश कर रहा था, क्या था, वो अंदर देख रहा था पूरा। भाई अलग ही है। और फिर अभी जब बंदर आते हैं ना कभी कभी, तो यहाँ पे बैठते हैं। हाँ मतलब अगर ये खिड़की खुली है तो यहाँ पे बैठ के यहाँ से चीज़ें लेने की कोशिश करेंगे अगर कुछ हो तो। क्यूटेस्ट बंदर स्टोरी ये थी, कैसे दरवाज़ा खुला ही था ना उस दिन जब बंदर आए थे, तो यहाँ पे मम्मा ने प्लेटफॉर्म पे कुछ ऐसे ककड़ी वकड़ी रखा होगा या कुछ तो रखा होगा तो वो आया, और मम्मा भी इस दरवाजे से आई है, ये फ्रिज के पास जो दरवाज़ा दिख रहा है ना वहाँ से आई है। और वो बंदर जो है वो यहाँ से मतलब वो मम्मा के सामने आया है और वो लेके गया है यहाँ से चीज़ें और इससे मुझे एक और किस्सा याद आ रहा है, वो है हमारे नानी के घर। नानी जी ने बताया था कि बिल्ली ना दूध पीने आती थी उनके घर। तो हुआ है कि लोटा होता है ना, लोटा, उसमें उस बिल्ली का मुंह फंस गया क्योंकि वो अंदर दूध पीने गई। और वो ना मतलब ऑब्वियसली अपना मुंह निकालने की कोशिश करी तो ढक 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 बज रहा है वो लोटा। और सब सोच रहे हैं ये लोटा क्यों बज रहा है, ऐसे अचानक से लोटा बज रहा है, लोटा बज रहा है। और फिर वो बिल्ली का मुंह अंदर फंस गया था। और वो जब वो ऐसे किस्से सुनाते ना, एक्चुअली जब ऐसे सुनाने बैठते तो अलग ही मज़ा आता है वो सुनने में। तो नानी जी बैठ के भी सुना रहे थे कि वो ऐसे बिल्ली का मुंह अंदर फंस गया था, और अब हम सोच रहे हैं, और फिर अब वो बिल्ली घूम रही है सब जगह, हम उसको पकड़े, उसको ऐसे पकड़ के इतना मुश्किल से निकाला। और मम्मा का तो ऑलरेडी वाइल्ड एनिमल वाला स्टोरी है। मम्मा ने अपने घर पे बहुत ज़्यादा सांप देखे हैं। हाँ मतलब उन लोग के घर पे तो बहुत ही सांप आते हुए, उनकी भी अलग स्टोरी थी, वो भी मैं अलग बैठ के सुनाऊँगी, मुझे बड़ा मज़ा आएगा। कल मिलते हैं, बाय। ओए हाय, यार वो बेटी है, लाइट चालू नहीं हुई, यार 2 तीसरी वाली है।